आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरीके से जो अवैध निर्माण है, जो छज्जा अवैध तरीके से निर्मित किया गया था, घर के आगे के हिस्से की तरफ वो बढ़ रहा था, उसको अब हटा लिया जा रहा है। मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं ताकि उस अवैध निर्मित हिस्से को हटाया जाए, क्योंकि प्रशासन ने इससे पहले उनको नोटिस भी दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो इस हिस्से को हटा लेंगे। हम इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर, वो सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कुछ मतीन है, यहाँ पर घर के मालिक मतीन जी, कितनी देर में ये हो पाएगा? काम शुरू हो ही रहा। हाँ, कितने लोग आपने लगाए हैं इसमें? 5-6 लोग हैं, कुछ घर के भी हैं। अच्छा, 8-10 लोग हैं सब। प्रशासन से कहा था कि आपने खुद ही दिया? हाँ ना, हमने खुद ही नाप तोल करा के मकान की बेनामे के हिसाब से। हाँ। जो है एक्स्ट्रा ये निकले हुए अपने अपनी मर्जी से, किसी का कोई दबाव नहीं है बिल्कुल। अच्छा, तो आज कितना टाइम लगेगा बता रहे हैं लोग करने में? आराम से करेंगे अभी धीरे धीरे। तो ये मतीन जो है इस घर के मालिक हैं, जिनका कहना है कि उन्होंने सहयोग के लिए प्रशासन को बोला था और प्रशासन के सहयोग के कहने के बाद अब ये जो है खुद इसे यहाँ पर गिरवाएंगे और उसके बाद इस पूरे कंक्रीट को, जो कंक्रीट है उसे यहाँ पर गिराकर वो खुद ही सफाई करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो पहले यहाँ पर जो छज्जा बाहर निकला था बिल्कुल मंदिर से सटा हुआ था और ये मंदिर की जो बाउंड्री है उस पर उसका छज्जा आ रहा था और उसका कहना है कि वो खुद इसे यहाँ पर हटाएंगे। और दीपक मिश्र इस वक्त संभल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या तस्वीर इस वक्त वहां से आप दिखाएंगे? आपने इससे पहले भी दिखाया अवैध निर्माण जो है उसको तोड़ा जा रहा है मतीन की ओर से, लेकिन क्या भक्त अब भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि ठीक बगल में मंदिर है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक तरफ तोड़फोड़ चल रही है जो अवैध निर्माण है और दूसरी तरफ भक्तों का तांता भी यहाँ पर लगा है, क्योंकि भक्त भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई लोग यहाँ पर सुबह से पहुँचे हैं और ये जो अवैध निर्माण जो किया गया था, मतीन ने जिससे घर खरीदा था, क्या मतीन ने करवाया था या वो, इसके बारे में वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने ये बोला कि प्रशासन ने उनसे बात की थी। एक बेनामा जो देर रात यहाँ पर किया गया था, माप तोल हुई थी, पुलिस पहुँची थी यहाँ पर और पूरा एरिया देखा गया था कि कितना फिट यहाँ पर मंदिर की तरफ ये छज्जा आ रहा है। उस छज्जे को यहाँ पर गिराने का काम लगातार यहाँ पर किया जा रहा है और आप देखेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे थे कि सुबह से यहाँ पर जो आज हनुमान जी का दिन है, मंगलवार है, तो हिंदू जो समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, मंदिर में पहुँचे हैं। मंदिर में सुबह से आरती का कार्यक्रम शुरू हुआ है, थोड़ी देर बाद सुंदरकांड यहाँ पर होगा, लेकिन एक तरफ वो चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर उस अवैध कंस्ट्रक्शन को गिराने की यहाँ पर पूरी कवायद चल रही है। सुबह से ये जो मजदूर हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये लगातार उस पूरी दीवार को गिरा रहे हैं। आसपास के जो मंदिर के आसपास में जो और मकान बने हैं, क्या वहां पर भी इस तरीके का कोई अवैध निर्माण और देखने को मिल रहा है जिसके लिए कहा गया हो मकान मालिक को उसको हटाने के लिए, मतीन के अलावा, उनके घर के अलावा? देखिए, कुछ घर और भी चिन्हित हैं, क्योंकि एक दिन शनिवार को जब पहले दिन यहाँ पर पूजा अर्चना की गई थी मंदिर को मिलने के बाद, तो वहाँ पर भी एक घर का पूरा स्लैब गिराया गया था, पूरा एक कमरा बनाकर मंदिर की तरफ आड़ लगा दी गई थी, उसको छुपाया गया था, तो उसको तोड़ा गया था प्रशासन के द्वारा। वो भी हमने अपने कैमरे पर रविवार को दिखाया था और आज ये वाली कवायद चल रही है और कुछ घर और चिन्हित किए गए हैं, क्योंकि जो मंदिर का पूरा हिस्सा है, चारों तरफ का जो हिस्सा है उसमें बाउंड्री वॉल थी, तो वो कितना एरिया को घेर रही है ये देखना होगा। और इसीलिए यहाँ पर जिससे भी मतीन ने ये घर खरीदा था, वो हिंदू परिवार से इसने घर खरीदा था, ये उसने कहा था, और उसके बाद से ही ये छज्जे का निर्माण करवाया गया था। फिलहाल छज्जे को यहाँ पर गिराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रशासन की हर बारीक यहाँ पर काम पर नजर लगी, इस पर रखी जा रही है प्रशासन के द्वारा। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध निर्माण को यहाँ पर हटाया जा रहा है, छज्जे को तोड़ा जा रहा है, तस्वीर आपने देखी। और संभल में महादेव मंदिर में आज भी भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। आज मंगलवार है, लिहाजा हनुमान जी की पूजा के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 46 साल पुराने मंदिर को प्रशासन ने शनिवार को खुलवाया है, जिसमें एक शिवलिंग है और बजरंग बली की 4 फीट ऊंची मूर्ति है। मंदिर को प्राचीन संभलेश्वर महादेव मंदिर का नाम दिया गया है और मंदिर में शिवलिंग की पूजा अर्चना महाकाल के रूप में की गई है। उज्जैन के महाकाल की तरह ही शिवलिंग का श्रृंगार किया गया। मंदिर में एक पुजारी की नियुक्ति भी कर दी गई है ताकि प्रतिदिन पूजा अर्चना होती रहे। वहीं संभल में कुछ और कुएं मिले हैं जिनको साफ करवाया जा रहा है। साथ ही मंदिर के पास के अवैध निर्माण पर एक्शन जारी है। तो संभल मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से पूजन अर्चन वहां पर हो रहा है।
शनिवार को दरअसल बिजली चोरी का एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके लिए लगातार पुलिस जो है वो एक्शन में आई थी और उसी दौरान एक कमरा मिला, जिसके अंदर जब दरवाजा उसका तोड़ा गया तो मालूम पड़ा कि एक प्राचीन मंदिर बसा हुआ है। 8 तस्वीरें आप देखिए, तब से लेकर अब तक कितना बदलाव उस क्षेत्र में आ गया है। कई सारे कुएं अब तक खोद के निकाले गए हैं और मंदिर को पुनर्जीवित कर दिया गया है। संभल तीर्थ स्थल है और तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां पर 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं। और उसके बाद अब ये खग्गूसराय का एक महादेव का मंदिर, जिसके आने के बाद अब लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है। सोमवार का दिन महाकाल की आरती का था। भव्य तरीके से भगवान शिव के उस शिवलिंग को यहाँ पर सजाया गया था और महाकाल की आरती की गई थी। महाकाल का पूरा रूप इस शिवलिंग को दिया गया था और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जुटे थे, उन्होंने भजन कीर्तन गाकर सुबह से शाम तक शिवमय माहौल बनाया था। और इस भव्य जो शिवलिंग है उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि महाकाल साक्षात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आज है मंगलवार का दिन और बजरंगबली का दिन है। बजरंगबली की मूर्ति को आप देखिए, बिल्कुल साक्षात यहाँ पर उसे भी आज सजाया गया है, क्योंकि मंगलवार के दिन यहाँ पर लोग आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि भगवान शिव और बजरंगबली यानी हनुमान जी का मंदिर इसे कहा जाता है, जो 46 साल बाद आज एक बार फिर सामने लोगों के खड़ा है। और लोग अब यहाँ पर जुटते आ रहे हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग आते थे। लोगों का ये भी कहना था कि पहले वो यहाँ पर डर की वजह से नहीं आते थे, लेकिन अब खुलकर यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है। पंडित जी, आपको पता था यहाँ पर पहले शिवलिंग के बारे में जानकारी? देखिएगा, ये हमारे 68 तीर्थों में से एक तीर्थ है। यहाँ 68 तीर्थ हैं और ये देव नगरी है संबल हमारी। और यहाँ जो है भगवान श्री कल्की का 10वां अवतार होना है, जो 64 कलाओं से युक्त होंगे। और कहा ये जाता है कि जब वो अवतार लेंगे तो यहाँ पर जो है वातावरण ही कुछ और होगा। देखिएगा, जब पहले भक्ति आते हैं, भगवान तो बात को आते हैं, और हमारे भक्त रूप में जो हैं शिव साहब जी भगवान की बहुत सेवा करते हैं। बहुत कल आप लोगों ने महाकाल की पूरी भस्म आरती यहाँ पर की थी और सुबह से ही दिमाग में ये था कि आज इनको पूरा जो रूप श्रृंगार जो है शिव जी के शिवलिंग का, उसको आपने महाकाल में करना है। देखिएगा, ये जो है यहाँ पर कल 3 बजे बाबा का महाकाल जी का श्रृंगार करा गया और हमने अपने हाथों से ही श्रृंगार करा। और यहाँ पर भस्म आरती हुई रात्रि में और भगवान का भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण करा गया। और मंदिर में पूजा करने आ रहे लोगों में बहुत सारा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी भीड़ भक्तों की लगी हुई है। जो स्थानीय लोग हैं, आप हमें ये बताएं कि पहले आप लोग आते थे यहाँ पर? नहीं, क्यों नहीं आ पाते थे? यहाँ किसी कोई मालूम ही नहीं थी किसी चीज़ की। और कुछ दहशत की वजह भी थी। इस तरह की दहशत थी? यहाँ आने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते थे लोग। अच्छा, तो ऐसा क्या होता था? क्या जो दंगे की वजह से? दंगों की वजह से नहीं, पहले ही सही दहशत रहती थी इनके एरिया में आने के लिए। अच्छा, और इस मंदिर की तो किसी को पता भी नहीं थी। अभी मंदिर जो है, प्राचीन मंदिर जो है, पता चलिए 46 साल बाद जो है, अब संबल क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जागृत हुई है। अब संबल के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आएंगे। और संबल जो है एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पर 36 पुरा, 52 सराय, 68 तीर्थ, 19 कूप और पृथ्वीराज चौहान की राजधानी संबल में है। संबल में थी, हमारा हरियल मंदिर था, उसके नीचे सुरंग थी और सुरंग वो यहाँ से दिल्ली तक जाती थी। अंकल जी, आप क्या कहेंगे? आप मंदिर आपके यहाँ मिला? बड़ी खुशी हुई है हमें इस मंदिर को देख करके, क्योंकि ये जगह देखना है, ये सब अटूट थी, इधर से मंदिर छुपा हुआ था। अब यह मंदिर सरकार के प्रयास से, एसडीएम साहब के प्रयास से, डीएम साहब के प्रयास से ये निकला है। तो अब हम दर्शन करने के लिए आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग चंदौसी से आए हैं। और जैसे सूचना मिली है कि हमें यहाँ मंदिर खुला है 46 साल बाद, बहुत अपार खुशी हो रही है। उसी को अपनी खुशी भगवान के प्रति दिखाते हुए हम दर्शन करने आए हैं। और हमारा तो यही सबसे निवेदन है कि यहाँ संबल में जितने भी कुएं हैं, जितने भी तीर्थ हैं, सबको स्वच्छ कराकर तुरंत इस चीज़ पर कार्रवाई होनी चाहिए।